हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। आइए देखते हैं, हम एक एग्जाम्पल से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया हाइड्रोजन फ्लोराइड का। यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये कोवेलेंट बॉन्ड बना है दो इलेक्ट्रॉन से, जिसमें एक है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक है फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन। अब होता यूँ है, एक्चुअली फ्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, मीन्स फ्लोरीन का नाभिकीय आवेश ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें प्रोटॉन की संख्या 9 होती है और हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या 1 होती है। अब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने के कारण ये फ्लोरीन इन साझेदारी के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेता है या अपनी ओर डिस्प्लेस कर लेता है। इन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लोरीन की ओर स्लाइटली डिस्प्लेस होने के कारण फ्लोरीन पर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नुकसान हो रहा है और फ्लोरीन को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ़ायदा हो रहा है। तो फ्लोरीन द्वारा इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या साझेदारी के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेने की टेंडेंसी को ही बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी साझेदारी के इलेक्ट्रॉन्स को फ्लोरीन के द्वारा अपनी ओर खींच लेने की प्रवृत्ति कहलाती है विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आइए हम इसे दूसरी तरह से समझते हैं। सपोज़ हमने यहाँ पर लिया है एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, ए और बी के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड है। सपोज़ यहाँ बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मीन्स इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, इसलिए ये बी एटम इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर डिस्प्लेस कर लेता है और ये बॉन्ड टूट जाता है, जिससे बी पर आता है नेगेटिव चार्ज और ए पर आता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी ए से। अब इसके अपोजिट में हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ए और बी। फिर हमने एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड लिया, यहाँ पर बी और ए के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड है। अब यहाँ ए का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने के कारण ये ए इन इलेक्ट्रॉन्स को, इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे इस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज और ये इस बी पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू बी से। अब यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को और एक्सप्लोर करने के लिए हम पढ़ेंगे पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल, जो बनाई है पॉलिंग ने। यहाँ पर हम इस स्केल में देखते हैं स्मॉल एटम्स हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू लार्जर एटम। सपोज हम पीरियोडिक टेबल में किसी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, तो हम जानते हैं लेफ़्ट टू राइट जाने में साइज डिक्रीज़ होता है, एटम का साइज डिक्रीज़ होता जाता है। फ्लोरीन का साइज छोटा होता है और लिथियम का साइज बड़ा होता है। फ्लोरीन का साइज़ छोटा होने के कारण ये स्मॉल एटम हुआ और स्मॉल एटम होने के कारण इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसलिए ज़्यादा होगी क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज या नाभिकीय आवेश सबसे ज़्यादा होता है। अब हम बात करेंगे इन द ग्रुप की, व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल। जब हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाते हैं, तो जब हम हाइड्रोजन से चलते हैं पोटेशियम तक, तो एटॉमिक साइज़ लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहला शेल है, यहाँ 2 शेल है, यहाँ 3 शेल है और यहाँ 4 शेल होते हैं पोटेशियम में। तो लगातार एटॉमिक साइज़ बढ़ता जा रहा है और एटॉमिक साइज़ बढ़ने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है। मीन्स सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर है हाइड्रोजन की और सबसे कम होती है पोटेशियम की। अब हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला फैक्टर होता है एटॉमिक साइज या परमाणु साइज। ये हम पहले ही देख चुके हैं, एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाएगी।
ऐसा इसलिए होता है, यहाँ हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। सपोज़ हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं HF का और एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम HI का। यहाँ HF में फ्लोरीन के पास केवल 2 ही शेल होते हैं, इसलिए इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसके न्यूक्लियस की दूरी बहुत कम होती है। लेकिन यदि हम बात करें आयोडीन की, तो आयोडीन के पास 5 शेल होते हैं। मीन्स एज़ कंपेयर टू फ्लोरीन इसका साइज बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा होने के कारण इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आयोडीन का न्यूक्लियस नहीं खींच पाता है। मीन्स आयोडीन का न्यूक्लियस इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर डिस्प्लेस नहीं कर सकता है एस एफिशिएंट एस फ्लोरीन। क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है, इसलिए इसके न्यूक्लियस की या नाभिक की दूरी इन इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाएगी। तो 17th ग्रुप में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की और सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है आयोडीन की। दूसरी एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, जो हम पोलिंग की स्केल में भी देख चुके हैं। इस पोलिंग स्केल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है। क्लोरीन से भी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं हम दूसरे फैक्टर की, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसे Z इफ़ेक्टिव के नाम से जाना जाता है। जितना किसी एटम पर या आयंस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से न्यूक्लियस का चार्ज भी बढ़ता जाता है और न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता जाएगा, उसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। या फिर जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम होती जाएगी किसी एटम की। एग्जाम्पल देखते हैं Mn2+, Mn4+ और Mn+7। यहाँ पर सबसे ज़्यादा चार्ज होता है Mn+7 पर, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे ऑक्सीजन के आयंस, एटम और पॉजिटिव आयंस। नेगेटिव आयंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा कम होगी उसके एटम से, और पॉजिटिव आयंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा ज़्यादा होगी उसके एटम से। यहाँ पर Fe3+ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू Fe एटम। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं जैसे जैसे इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या प्रभावी नाभिकीय आवेश या Z इफ़ेक्टिव बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती जाएगी। अब बात करेंगे लास्ट फैक्टर की, परसेंटेज एज कैरेक्टर। किसी मॉलिक्यूल में किसी सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में जितना ज़्यादा एज कैरेक्टर होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एज कैरेक्टर इन एन हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम। मीन्स यदि किसी मॉलिक्यूल में sp हाइब्रिडाइजेशन है तो वहाँ एज कैरेक्टर होंगे 50%, और किसी मॉलिक्यूल में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो वहाँ एज कैरेक्टर होंगे 33%, और यदि वहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो वहाँ एज कैरेक्टर होंगे 25%। इसलिए किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में जितना ज़्यादा एज कैरेक्टर होगा, उतना ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।